देश भर के कई मजदूर और किसान संगठनों ने गुरुवार को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर विभिन्न राज्यों के जनजीवन पर पड़ सकता है। इस बंद के चलते सरकारी बैंकों, सरकारी दफ्तरों, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और बाजारों के कामकाज पर प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कुछ स्थानों पर स्कूल और कॉलेज भी एहतियातन बंद रखे जा सकते हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को सामान्य रूप से जारी रखने की बात कही जा रही है। इस बंद का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त मंच से किया है। इनमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, सेवा, AICCTU, LPF और UTUC शामिल है। इन संगठनों का मुख्य विरोध केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए लेबर कोड्स और कुछ अन्य विधेयकों को लेकर है। मजदूर संगठनों का कहना है कि पिछले वर्ष लागू किए गए 4 लेबर कोड्स से कामगारों को अधिक कमजोर हो रहे हैं। उनका आरोप है कि इन कोड्स के तहत नौकरी की सुरक्षा कम हुई है और कंपनियों के लिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पहले से आसान हो गया है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन, वेतन से जुड़े मुद्दे और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में कमी को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। यूनियनों की मांग है कि लेबर कोड्स को समाप्त किया जाए। ड्राफ्ट सीट बिल, बिजली संशोधन बिल और सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल को वापस लिया जाए। वे मनरेगा को पूरी तरह बहाल करने और कुछ अन्य प्रस्तावित नीतिगत परिवर्तनों को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके लिए यह है कि क्या बैंक बंद रहने वाले हैं? दरअसल बंद के कारण सरकारी बैंकों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। कई बैंक कर्मचारी संगठनों ने इस बंद को समर्थन देने की घोषणा की है, जिसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, AIBOA और BEFI ने अपने सदस्यों के बंद में शामिल होने की अपील की है। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी संकेत दिया कि उसकी कुछ सेवाएं प्रभावित जरूर रह सकती हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बंद के दौरान बैंकिंग सेवाओं में आंशिक व्यवधान संभव है। हालांकि कुछ बैंक्स ने किसी आधिकारिक बैंक अवकाश की घोषणा नहीं की है, जिसका अर्थ है कि बैंक खुले रह भी सकते हैं, लेकिन शाखाओं में कर्मचारियों की उपस्थिति कम होने से काम प्रभावित हो सकता है। चेक क्लियरेंस, नकद जमा और निकासी जैसी सेवाओं में देरी हो सकती है। वहीं ऑनलाइन बैंकिंग और ATM सेवाएं सामान्य रूप से चलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं निजी बैंकों में कामकाज सामान्य रहने की संभावना है। परिवहन सेवाओं पर भी इस बंद का असर देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर चक्का जाम प्रदर्शन के कारण बस सेवाएं, लोकल ट्रैफिक और बाजारों की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। कई राज्यों में सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति कम रहेगी। हालांकि अस्पताल, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है। एयरपोर्ट संचालन और जरूरी सेवाओं पर सीधा असर नहीं पड़ने की संभावना है, लेकिन सड़क यातायात बाधित होने से यात्रियों को दिक्कत हो सकती है। शिक्षा संस्थान को लेकर भी देशव्यापी स्तर पर कोई आधिकारिक बंद की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। फिर भी केरल, कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्यों में स्थानीय संगठनों के समर्थन के कारण कुछ स्कूल और कॉलेज जरूर बंद रह सकते हैं। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने संस्थानों की आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखें। आइए ऐसे में समझ लेते हैं कि किसान संगठनों का रुख क्या है। किसान संगठन ने इस बंद को समर्थन दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया किसान सभा का आरोप है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील से घरेलू किसानों को नुकसान हो सकता है। उनका कहना है डेयरी उत्पाद, पशु आहार, सोयाबीन तेल और अन्य कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति से भारतीय किसानों की प्रतिस्पर्धा क्षमता घट जाएगी। किसान नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में आकर ऐसे व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाया जिनसे कृषि और डेयरी क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसी नीतियां जारी रहीं तो देश का कृषि ढांचा कमजोर हो सकता है। कुल मिलाकर ये भारत बंद मजदूर और किसान संगठनों के व्यापक असंतोष को दर्शाने वाला है। वीडियो डेस्क amarujana.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।